राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने खिलाड़ी के रूप में अपने करियर की शुरुआत करी थी और बाद में उन्होंने कोच के रूप में बहुत सारे ऐसे पदक विजेताओं को तैयार किया। बागेश्वर को, साथ ही हमारे उत्तराखंड को बहुत सारे पदक दिलाने का काम किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोच कमलेश तिवारी जी से। आज के खेल दिवस के मौके पर उनसे जानेंगे कि उनकी अब तक के सफ़र के बारे में भी जानेंगे और भविष्य की उनकी क्या योजना है, इस बारे में भी उनसे खुल के हम बातचीत करेंगे। सर, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, मैं एक खेल दिवस के मौके पर आपसे जानना चाह रहा था कि अब तक का आपका जो सफ़र है, एक खिलाड़ी के रूप में, एक कोच के रूप में, थोड़ा सा संक्षेप में इसको थोड़ा सा बताएंगे। सर, सबसे पहले तो खेल दिवस के उपलक्ष्य में सभी को आज बधाई दूंगा क्योंकि आज खेल दिवस है, और आपका भी ये थैंक्स करूंगा कि आपने आज ये अवसर दिया मुझे कि अपनी बातें रखने का। सफ़र के बारे में ये बताना मैं चाहूँगा कि एक खिलाड़ी के रूप में मैंने सन 1990 से अपने खेल की शुरुआत की, और खिलाड़ी के रूप में मुझे राज्य स्तर पे स्वर्ण पदक प्राप्त हुए, राष्ट्रीय स्तर पे स्वर्ण पदक प्राप्त हुए, और उत्तराखंड से जब उत्तराखंड हमारा राज्य बना तो उसमें राष्ट्रीय खेलों में बागेश्वर से मुझे प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट मेरा जो उत्तराखंड से पहला था तो बागेश्वर से मुझे राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त हुआ। दूसरा, कोच के रूप में मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने सन 1996 से बागेश्वर में एज अ कोच ट्रेनिंग स्टार्ट की, बच्चों को ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया। तो कोच के रूप में जब मैंने स्टार्टिंग की थी यहाँ पे तो कोई खेल नहीं था, कोई ऐसे खेल का माहौल भी नहीं था। और जब हमारा ज़िला बना 1997 में तो उसके बाद यहाँ पर खेल विभाग की स्थापना हुई। तो खेल विभाग में एज ए हमारे जो DSOs आते हैं यहाँ पे, वो लोग आए तो उमेश चंद खत्री जी यहाँ पे आए थे। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे एक कैंप दीजिए क्योंकि उसमें खेल विभाग के कैंप चलते थे। उन्होंने कहा कि इसमें बहुत कम 500 रुपये की इसमें वो मिलती है, आपको बहुत कम मिलेगा, आप चाहें तो कहीं और अपना ट्राई कीजिए। लेकिन मैंने कहा नहीं सर, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को प्रशिक्षण कराना है तो एक विभाग के रूप में मुझे अगर आप थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो उससे आगे चीज़ें अच्छी होंगी। तो उन्होंने फिर इसके लिए आगे अपनी फाइल वाइल के थ्रू वर्क किया और मुझे एज ए कोच में काम, खेल विभाग में एज ए कोच काम करने का अवसर प्राप्त हुआ 1998 से। उसके बाद फिर लगातार हमने कोच में मैंने 2006 तक खेल विभाग में काम किया। 2007 से फिर मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ गया था। तो कोच के रूप में मैंने अपना जो अपना प्रदर्शन है 1996 से लगातार आज तक मैं करते रहा हूँ। तो ये कोच के रूप में मेरी सफ़र की शुरुआत ऐसे हुई। एक खिलाड़ी के रूप में आपका प्रदर्शन कैसा रहा सर? आपको कि आप उसे किस रूप में आंकते हैं? खिलाड़ी के रूप में मेरा प्रदर्शन, मैंने दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की ताइक्वांडो की प्रतियोगिता हुई थी, उसमें मैंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। ये 1993 में हुई थी ये प्रतियोगिता दिल्ली में। तो खेल के रूप में जब मैंने खेला तो उसमें सुविधाएं कुछ भी नहीं थी। हम लोग बिना पैड के, बिना इक्विपमेंट्स के सारी ट्रेनिंग को करते थे। तो उस समय स्थितियाँ ये थी कि बहुत चुनौतीपूर्ण स्थितियाँ होती थी, और क्योंकि कोचेज़ भी नहीं थे उस समय, हमारे पास कोचेज़ भी नहीं थे, और हम लोग ट्रेनिंग के लिए लखनऊ जाया करते थे। उस समय लखनऊ से हम लोग अभ्यास करते थे, वहीं हम लोग टेस्ट देते थे। तो वहीं से हमने ट्रेनिंग भी की, वहीं हमने प्रशिक्षण भी लिया, और कई सारी चीज़ें वहीं से हमारी बदली हुई। एक कोचिंग का विचार आपके दिमाग में कैसे आया? मतलब जब खिलाड़ी थे आप, तो कोचिंग का विचार क्यों आया, कैसे आया? कोचिंग का विचार मेरे दिमाग में कि इस प्रकार आया कि जब मैंने देखा कि बागेश्वर में ख़ास तौर से कि हमारे वहाँ बच्चे तो बहुत अच्छे हैं पर उनको सही गाइडेंस नहीं मिलता हो, कि हम लोग भी इस दौर से गुजरे हैं कि हमें सही प्रॉपर गाइड नहीं मिल पाया जब हम कोचिंग करते थे। अगर एक अच्छा कोच मिल जाए तो मुझे लगता था कि बच्चे की जो प्रतिभा होती है, जो उसका टैलेंट होता है, जो उसके अंदर एक पोटेंशियल होता है, उसको निखारा जा सकता है। तो मेरे दिमाग में बात आती थी, तो मैंने सोचा कि कोचिंग में मैं जाके बच्चों को आगे बढ़ाऊंगा। तो इसलिए मैं 1996 से कोचिंग में मैंने बच्चों को ट्रेनिंग कराना स्टार्ट किया। अच्छा, एज ए कोच आपका प्रदर्शन कैसा रहा? अभी आप किस रूप कैसे आंकते हैं उसको? एज ए कोच मैं आपको थोड़ा परिणाम आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एज ए कोच 1996 से 2020 तक बच्चों के साथ काम किया है। तो मैंने इंडिया के सारे राज्यों में बच्चों को प्रतिभाग कराया है। 62 नेशनल मैंने अभी तक प्रतिभाग किए हैं। 62 नेशनल राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मैंने एज ए कोच, एज ए प्लेयर
एज अ मैनेजर मैंने प्रतिभाग किया है, और मैंने इंटरनेशनल में वियतनाम में भी एज अ भारतीय टीम के कोच के रूप में प्रतिभाग किया है। तो वो सीनियर एशियन प्रतियोगिता थी जिसमें हमारी भारतीय टीम ने वहाँ पे प्रतिभाग किया था, तो उसमें मैंने एज अ कोच वहाँ पे प्रतिभाग किया। और राष्ट्रीय इतनी प्रतियोगिता प्रतिभाग करते हुए बागेश्वर जनपद के खिलाड़ियों ने 200 से अधिक राष्ट्रीय स्तर के पदक प्राप्त किए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड ही है, क्योंकि इतने 200 में लगभग 60 के आसपास गोल्ड मेडल हैं, ऐसे ही 40-50 के आसपास सिल्वर होंगे और ऐसे ही बाकी ब्रॉन्ज मेडल होंगे। तो राष्ट्रीय स्तर के 200 पदक और 600 से अधिक खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पे बागेश्वर जनपद से प्रतिभाग किया है। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड में शायद ये सबसे अच्छा रिजल्ट रहा होगा। और बाकी जो हमारे बच्चे हैं उन्होंने कई ऐसे अवार्ड, राज्य स्तर के अवार्ड जैसे तिलोत्तम अवार्ड होता है, ऐसे 5 बालिकाओं ने वो प्राप्त किया है। और कई ऐसे हमारे बच्चों ने सरकारी सेवाओं में वो गए हैं, सरकारी सेवाओं में और सेना में और ऐसी कई सेवाओं में हमारे जनपद के खिलाड़ियों को इस खेल का लाभ मिला है, और जो आज अपनी इस खेल के जरिए उन्होंने अपना भविष्य बनाया है। अच्छा सर, आपने बहुत लंबा वक्त जो एक खिलाड़ी के रूप में भी व्यतीत किया है, अब आज एक कोच के रूप में आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा मुश्किल क्या लगता है, खिलाड़ी के रूप में लगता है फिर या ज़्यादा एक कोच के रूप में आपको भूमिका ज़्यादा कठिन लगता है? मुझे लगता है कि कोच के रूप में भूमिका खिलाड़ी से ज़्यादा टफ होती है, क्योंकि खिलाड़ी के रूप में क्या होता है कि मैंने सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना होता है, कि मैंने जैसे मैं एक खिलाड़ी हूँ तो मैंने अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी सारी चीज़ों को करके मैंने आगे बढ़ना। लेकिन कोच के रूप में ऐसा होता है कि मैं सिर्फ एक ही खिलाड़ी को नहीं, मुझे 10, 20, 50 खिलाड़ियों के ऊपर ध्यान देना होता है। तो वहाँ की भूमिका खिलाड़ी से ज़्यादा टफ मानता हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। अच्छा सर, आपने एक कोच के रूप में आपका बड़ा एक सफल कार्यकाल रहा है, तो राष्ट्रीय स्तर पर या बड़े उत्तराखंड राज्य स्तर पर आपको ऐसा कोई बड़ा सम्मान अभी तक नहीं मिला, तो आपको लगता है कि कभी निराशा होती है, इतना प्रदर्शन रहा है कि नहीं मिला, कोई निराशा होती है कभी? नहीं सर, ऐसा होता है कि देखिए, निराशा मुझे कोई सम्मान मिलने पर, कोई सम्मान नहीं मिला इसलिए नहीं होती। निराशा मुझे वहाँ पे होती है जब इतना अचीवमेंट देने के बाद मुझे कहीं सहयोग नहीं मिलता। जैसे कहीं पर मैं देखता हूँ कि खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं तो उनको सहयोग नहीं मिल रहा है, खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं तो उनके लिए प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो वहाँ पर मुझे थोड़ा सा लगता है कि चाहे प्रशिक्षण का मामला हो, चाहे बच्चों के डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल में थोड़ा सा जब वो प्रतिभाग करते हैं तो एक प्रॉपरली जब सहयोग नहीं मिलता तो वहाँ पर मुझे थोड़ा सा निराशा जरूर होती है। क्योंकि सम्मान तो ऐसा होता है कि जब मेरे खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल के मेडलिस्ट हैं, मेरे कई खिलाड़ियों ने कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पदक जीता, तो मेरे लिए सब थोड़ा सम्मान वहीं पे हो जाता है। वो मेरा सम्मान, मेरा गर्व वहीं पर है, जो मेरे खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं वो मेरा सम्मान है। लेकिन अब चूँकि वो तो राज्य सरकार के स्तर का मामला कि क्या सम्मान मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ पे जरूर निराशा होती है कि इतना काम करने के बाद जब कहीं पर सहयोग की स्थिति आती है और वहाँ पर सहयोग नहीं मिलता, वहाँ पर जरूर मुझे निराशा होती है। अब बताएं सर, आपके बड़ा ही लंबा कार्यकाल आपका हो गया है तो कोच के रूप में, खिलाड़ी के रूप में, तो अब आपकी भविष्य की क्या योजना है? सर, एज अ कोच मैंने जो काम किया है, मैं ये सोचता हूँ कि इस काम को मुझे आगे ले जाने की आवश्यकता है। और मैं ये सोचता हूँ कि ऐसे बच्चे जिन्होंने पहले भी काम किया और आज भी काम कर रहे हैं, आगे भविष्य में भी काम करेंगे, अनुशासित होकर अगर बच्चों ने काम किया, जरूर मेरा ये लक्ष्य है कि ओलंपिक स्तर पे बागेश्वर ओलंपिक स्तर पे पदक लेके आए। ये मेरा एक जीवन का लक्ष्य भी है और मैं इसमें पूर्ण तरह से प्रयासरत भी हूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे सर, बहुत सारे युवा बागेश्वर से इस फील्ड में हैं, इस खेल में हैं, ताइक्वांडो के खेल में हैं, बहुत सारे और खेल भी खेलते हैं, खेल तो खेल ही है, तो कई युवा जो है निराश हो जाते हैं, थोड़ी सी सफलता उनको नहीं मिलती है, वो समझते हैं यार अब नहीं करना चाहिए, बहुत हार्ड वर्क है, तो ऐसे युवाओं से आपकी क्या अपील रहेगी? देखिए, जो युवा खेल में आगे अपना कैरियर चाहते हैं, वो उनके लिए सबसे बड़ी जो शर्त है वो है शर्त अनुशासन की और मेहनत की। मैंने ये देखा है कि बच्चे अपना अनुशासन छोड़ देते हैं, मेहनत कम करते हैं तो वो सफल नहीं हो पाते। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर वो अनुशासन रखें, वो मेहनत करें तो निश्चित रूप से सफल होंगे। मैंने अपना कैरियर स्पोर्ट्स में ही बनाया, मैंने भी खेल खेला, आगे पढ़ाई करी और आगे सरकारी उसमें आया, और ऐसे मेरे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अपना कैरियर मेहनत से, खेल से आगे अपना बनाया। अगर निश्चित रूप से अगर अनुशासन के साथ मेहनत की जाए तो मैं ये मान ही नहीं सकता हूँ कि आपका अच्छा कैरियर ना बने। आपको निश्चित सफलता मिलेगी, लेकिन इसके लिए आवश्यक यही है कि हमें अनुशासन के साथ आपको मेहनत करनी है।
थैंक यू सर, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आप थे हमारे साथ ताइक्वांडो के खिलाड़ी रहे, ताइक्वांडो के एक वर्तमान कोच कमलेश तिवारी जी, जिनका कार्यकाल, जिनका जीवन ही अपने हमारे सारे खिलाड़ियों के लिए, हमारे युवाओं के लिए एक आदर्श के रूप में है। और उनका स्पष्ट लक्ष्य है कि बागेश्वर को ओलंपिक में स्थान दिलाना, बागेश्वर को ओलंपिक में एक पदक दिलाना उनका लक्ष्य है। अगर इसी तरह से युवाओं का सहयोग रहा, उनका अपना मेहनत उनकी कारगर साबित हुई, तो वो दिन दूर नहीं जब बागेश्वर ताइक्वांडो में नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर पदक बागेश्वर के खाते में होगा। CCN न्यूज़ के लिए सुष्मिता थापा के साथ मैं सुरेश पांडे।